everyone, you are welcome to my channel NM Minds Arena. In this video, we are doing What a Bird Thought. This is from Unit 3rd of your textbook Purvi Nurturing Nature. Let us do these activities before we read. Number 1, look at the picture and discuss what you see in the picture with your teacher and classmates. This is the picture. This is a tree. This is a green tree. It has several birds. There is a nest with three small baby birds. And the mother bird is bringing something in its beak to feed the baby birds. There is a parrot perched on a branch of the tree. Yeah, there is a parrot sitting on the branch of a tree. Now, think of a time when you worked hard. What did you do then? कोई ऐसा समय सोचिए जब आपने बड़ी मेहनत करी. What did you do then? और फिर आपने क्या किया? How did it help you? And how did it make you feel? I worked hard in my studies. मैंने अपनी पढ़ाई को लेके बड़ी मेहनत करी और इसका रिजल्ट क्या आया? आई गॉट गुड मार्क्स. और फिर आपने कैसा फील किया? आई वॉज डिलाइटेड. डिलाइटेड का मतलब होता है वेरी हैप्पी. हियर आर द प्लेसेस यू सी बर्ड्स. वो कौन सी जगह है जहां आपने बर्ड देखी हैं? व्हाट डू यू सी द बर्ड डूइंग? आपने बर्ड्स को क्या करते हुए देखा है? आई सी बर्ड्स इन पार्क्स, gardens, and on tree branches near my house. I often see them flying, chirping, building nest, searching for food. और भी लिख सकते हैं perched on the wires. बैठी भी होती है ना, कभी तारों के ऊपर अक्सर बैठी भी होती हैं. Do you want to fly like a bird? क्या बर्ड की तरह से उड़ना चाहते हैं? उड़ना चाहते हैं तो क्यों? Yes, I would love to fly like a bird because it would be amazing to see the world from above. क्योंकि ऊपर से दुनिया को देखना बहुत ही अमेजिंग होगा. And travel freely wherever we want. और जहां भी मैं चाहूं वहां फ्रीली ट्रेवल करना भी बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा. What does a baby bird think about its world? बेबी बर्ड अपनी दुनिया के बारे में क्या सोचती है? A baby bird thinks its world is small. बेबी बर्ड सोचती है कि उसकी दुनिया तो बड़ी छोटी है. Surrounded by leaves and branches. चारों तरफ लीव्स हैं और ब्रांचेस हैं. It sees its mother as its protector and provider. और वो देखती है कि जो अपनी माँ को वो देख रही है कि वही उसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है और उसे सब कुछ प्रोवाइड भी वही करती है. रीड द सेंटेंसेस एंड रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग. करेक्ट मीनिंग हमें इस वाली लिस्ट से फाइंड करना है. द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट पेल. डार्क नहीं था कलर फेदर्स का, बल्कि पेल था. पेल से मतलब होता है हल्का सा. तो दिस इज द मीनिंग लाइट. द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर. बटरफ्लाई बड़ी धीरे से लेकिन जल्दी से फ्लावर पे उड़कर चली गई. तो यह है फ्लटर्ड, यानी कि पंख फड़फड़ाना, उड़ जाना. फाइनली, आखिरकार, आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स. बहुत बार ट्राई करने के बाद मैंने अपनी बर्ड पेंटिंग फिनिश कर ली. तो फाइनली आता है एट लास्ट के लिए. द प्रीटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क. जो सुंदर फ्लावर्स थे वो गार्डनर की कड़ी मेहनत का प्राइज थे. हार्ड वर्क के लिए जो वर्ड प्रयोग होता है दैट इज लेबर. लेट अस रीड. आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस. मैं पहले, बर्ड कह रही है ये अपने बारे में, मैं पहले तो एक छोटे से घर में रहती थी. एंड लिव्ड देयर
वेरी वेल, और वहां बहुत अच्छे से रह रही थी। वेल का मतलब होता है प्रॉपरली, और लिटिल का मतलब होता है स्मॉल। आप वर्ड मीनिंग भी लिखते रहिए। वेल, प्रॉपरली, कंफर्टेबली लिख सकती हैं। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड, और तब मैं क्या सोचती थी कि मेरा घर छोटा है और गोल है। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और वो हल्के लाइट, पेल का मीनिंग अभी आपने देखा लाइट, लाइट ब्लू शेल का बना हुआ है। आप जानते हैं कि अपने बर्ड से पहले, बर्ड बन के बाहर निकलने से पहले जो बर्ड होती है वो एग में रहती है। तो एग शेल, और यही उसका घर था। स्मॉल था ये, राउंड था, और पेल लाइट ब्लू कलर का था। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, आई लिव नेक्स्ट इन ए लिटिल नेस्ट, फिर मैं छोटे से नेस्ट में रहती थी। नॉट नीडेड एनी अदर, और मुझे फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, और तब मैं क्या सोचती थी कि मेरा मेरी जो दुनिया है वो बहुत तिनकों की बनी हुई है। एंड नेशनल बाय माई मदर, और नेशनल का मतलब है जो केयर कर रही है मुझे, सारे कंफर्ट दे रही है, वो मेरी मदर ही है। वन डे, थर्ड स्टैंडर्ड में फिर उसकी दुनिया में चेंज आता है बर्ड की। आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट, फ्लटर का मतलब पंख फड़फड़ाते हुए चले जाना, हल्के से तेजी से उड़ के चले जाना। एक दिन मैं अपने नेस्ट से फ्लटर करते हुए उड़ गई, टू सी वॉट आई कुड फाइंड, ये देखने के लिए अरे मुझे क्या क्या मिल सकता है। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, और मैंने तब कहा कि ये दुनिया तो लीव्स की बनी हुई है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, और मैं तो बिल्कुल ही ब्लाइंड थी। अब यहाँ दो लाइनों को आपको इनको देखना है। उसने लीव्स की बनी हुई दुनिया क्यों कहा, क्योंकि ये नेस्ट कहाँ है, ट्री पर है, और ट्री में नेस्ट के चारों तरफ क्या है, लीव्स ही लीव्स हैं। तो तब उसे ये लगा, उसे जिस तरफ भी वो देख रही थी लीव्स ही लीव्स है, कि दुनिया तो लीव्स की बनी हुई है। और आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, अब उसने ब्लाइंड क्यों कहा, क्योंकि वो छोटी सी स्मॉल बर्ड थी और वो नेस्ट में थी, तो नेस्ट से बाहर उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो इसीलिए वो कहती है, ब्लाइंड किसे कहते हैं, जब आप और कुछ ना देख पाए। तो जब वो नेस्ट में थी अपने, तो इट वॉज ब्लाइंड, क्योंकि वो बाहर की दुनिया को देख नहीं सकती थी। इट कुड नॉट सी द वर्ल्ड अराउंड, या वर्ल्ड बियॉन्ड द नेस्ट, वो नेस्ट से बाहर की दुनिया को नहीं देख पा रही थी। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, और फिर काफी देर के बाद मैं ट्री से दूर, ट्री से भी आगे उड़ गई। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, लेबर्स का मतलब हार्ड वर्क, और ये दुनिया जो एडल्ट हैं, जो बड़े हैं, उनके लिए बनी है, वो हार्ड वर्क करते हैं। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड, मुझे नहीं पता ये दुनिया कैसी बनी हुई है। एंड नीदर डू माई नेबर्स, और मेरे जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी कौन से होंगे बर्ड के, उसके पड़ोसी दूसरे, दूसरी बर्ड्स और क्रिएचर जो भी ट्री पे रहते हैं, या जो वो ट्री से या आसमान में उड़ते हुए देख सकती है, वो सब उसके पड़ोसी थे। ये एनोनिमस, नहीं पता ये पोयम किसने लिखी है, अज्ञात इसका मतलब होता है। Let us discuss. Read the poem again. Identify the main idea of each stanza. There are two extra sentences are given. यहाँ 6 है स्टेंजा आपके, 4th है, इनमें से 2 एक्स्ट्रा हैं। द पहले स्टेंजा के लिए देखेंगे, द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन ए स्मॉल वर्ल्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है, आई फर्स्ट लिव्ड इन ए लिटिल हाउस, छोटे से घर में रहती थी। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड। सेकंड के लिए लिखेंगे स्टेंजा 1, द बर्ड बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स, वो लीव्स की वजह से ब्लाइंड हो जाती है। दिस इज स्टेंजा 3rd, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन एडल्ट, एडल्ट के रूप में जो बर्ड होती है वो उड़ के चली जाती है, सो उड़ती है यहाँ से, और ग्रोन अप का मतलब एडल्ट होता है, तो दिस इज स्टेंजा 4। द बर्ड, अनहैप्पी तो ये तो किसी में नहीं आएगा। द बर्ड लिव्ड इन ए कोजी नेस्ट विद इट्स मदर, अपनी मदर के साथ वो कोजी नेस्ट में, यानी कि जिसमें सब आराम था,
उसके साथ वहां पर रहती थी। तो ये सेकंड स्टैंजा के लिए है ये लाइन, तो यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। इस प्रकार से द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड ये दोनों नहीं है। Look at the picture 1 to 4 and write the matching line from the poem for each. अब यहाँ पर क्या है आप देख रहे हैं, ये एग है। एग के लिए जो फर्स्ट पिक्चर के लिए लाइन आएगी, आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड इसमें है ये नेस्ट में बैठी हुई है। तो इसके लिए जो हम करेंगे लाइन वो ये है, आई लिव्ड नेक्स्ट इन ए लिटिल नेस्ट, क्योंकि वो नेस्ट में रह रही थी। नेक्स्ट है यहाँ पर ये बर्ड लीव्स के ऊपर बैठी हुई है। तो यहाँ आप लिखेंगे आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि वो उड़ के चली गई वहां से। के लिए आएगा एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग with a word from the poem and check the answer with your partner. What was the shape of the bird's first house? जो बर्ड का फर्स्ट हाउस था उसकी शेप कैसी थी? उसकी शेप आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर थी स्मॉल एंड राउंड। हमें यहाँ पर वर्ड को फिल करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा राउंड, ROUND। ओ यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है। What was the bird's second nest made of? उसका जो सेकंड नेस्ट था वो किस चीज का बना हुआ था? तो नेस्ट ये बना था स्ट्रॉ का। तो यहाँ आर लिखा हुआ है, STRAW। What did the bird see when it came out of its nest? जब बर्ड बाहर आई नेस्ट से तो उसने क्या देखा? क्या देखा था उसने? उसने देखा कि ये लीव्स की बनी हुई दुनिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ एल लिखा हुआ है ऑलरेडी, LEAVES, लीव्स। व्हाट डिड द बर्ड डू एट द एंड? एंड में बर्ड ने क्या किया? एंड में बर्ड उड़ गई। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लू, FLEW। Now recite the poem aloud along with your teacher and classmate. टीचरों के साथ अपने आप ये पोएम को रीड करिए। Let us think and reflect. Reflect का मतलब होता है फिर हम बताए क्या समझ में आया। Write whether the following sentences are true or false. The bird changed its house 2 times. बर्ड ने अपना घर 2 बार चेंज किया। बिल्कुल चेंज किया। पहले वो उसमें थी एग्स में, एग से बाहर निकली तो वो नेस्ट में आई और नेस्ट से फिर चेंज होके वो ट्री पर आई जहां उसने लीव्स देखी। तो ये ट्रू है। द नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड। नेबर्स ही बर्ड को वर्ल्ड के बारे में बताते, नहीं उसने तो खुद देखा दुनिया कैसी है। तो ये फॉल्स है। Read the following lines from the poem and answer the question given below. I thought the world was made of straw. मैंने सोचा दुनिया स्ट्रॉ की बनी हुई है। and nestled by my mother, और जिसमें केयर मेरी माँ कर रही है। Who lived in the nest along with the baby bird? बेबी बर्ड के साथ नेस्ट में कौन रहता था? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? बेबी इट्स मदर आप लिख सकते हैं सिंपली, इट्स मदर। इसके लिए आपको हु हटाना होगा। इट्स मदर लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद द बेबी बर्ड। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ। बर्ड ने सोचा कि ये दुनिया स्ट्रॉ की बनी हुई है। बिकॉज इट लिव्ड इन ए स्ट्रॉ हट। नो, इट नेस्ट वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ। यस, इट्स मदर फेड स्ट्रॉ टू इट। उसके माँ से स्ट्रॉ खिलाती थी। देयर वॉज स्ट्रॉ ऑल अराउंड, सब तरफ स्ट्रॉ ही था। नो, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो नेस्ट था वो स्ट्रॉ का बना हुआ था। विच वर्ड टेल्स अस दैट द बेबी बर्ड वाज वार्म एंड कंफर्टेबल?
इसे ये कौन सा वर्ड जो हमें बताता है कि बेबी बर्ड वार्म थी और कंफर्टेबल थी? यहाँ आपने कभी वर्ड ये पढ़ा है, ये है नेशल्ड। नेशल्ड का मतलब ये होता है आराम से होना। तो इसके लिए जो वर्ड आएगा NESTLED, इसमें एल साइलेंट रहता है। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। मैंने सोचा दुनिया तो लीव्स की बनी है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, और मैं तो बिल्कुल ब्लाइंड थी। वाई डिड द बर्ड थिंक द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स? बर्ड ने ऐसा क्यों सोचा कि दुनिया लीव्स की बनी हुई है? बिकॉज से हम पहले तो यहीं से लिखेंगे द बर्ड, और थिंक का हो जाएगा थॉट। द बर्ड थॉट। अब जानते हैं जिसमें वाई होता है वहां बिकॉज लगा के आंसर लिखते हैं। बिकॉज देयर वर लीव्स एंड लीव्स अराउंड द बर्ड। बर्ड के चारों ओर केवल पत्तियां ही पत्तियां थी, लीव्स ही लीव्स थी। इसलिए उसे लगा कि दुनिया तो लीव्स की ही बनी हुई है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the set of words I said mean? Said का मतलब होता है बोलना। तो इसके लिए आएगा वर्ड स्पोक। फ्लू तो उड़ना होता है, शाउटेड चीखा, क्राइड भी चीखा, या रोया स्पोक का मतलब बोलना। Fill in the blanks to complete the sentences. The bird felt that it had been very blind. बर्ड ने फील किया कि वो ब्लाइंड रही है, बिकॉज इट कुड नॉट सी द लीव्स। वो लीव्स नहीं देख पाई फ्रॉम इनसाइड, SIDE लिखा हुआ है, इनसाइड द नेस्ट, क्योंकि नेस्ट के अंदर से वो लीव्स को देख नहीं पाई। वाई डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉज स्मॉल राउंड एंड ब्लू? बर्ड ने ऐसा क्यों सोचा कि उसकी जो पहली दुनिया थी वो स्मॉल थी, राउंड थी और ब्लू थी? द बेबी वॉज इन द शेल, क्योंकि बेबी शेल में थी। विच वॉज स्मॉल, क्योंकि जो एग होता है वो शेल होता है उसका। स्मॉल था, राउंड था और ब्लू था। वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट? बर्ड कहाँ गई जब वो पंख फड़फड़ाते हुए अपने स्ट्रॉ के नेस्ट से उड़ी? द बर्ड वेंट बियॉन्ड द ट्री। वो ट्री से भी आगे चली गई। व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट। What quality did the bird say it had when it flew away? बर्ड ने कौन सी क्वालिटी बताई, कि कौन सी क्वालिटी बताई उसने जब वो उस नेस्ट में से उड़ के चली गई? द बर्ड सेड इट वॉज क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, कि ये दुनिया तो केवल जो एडल्ट हैं उनके हार्ड वर्क के लिए ही बनी हुई है। हु डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर्स? आपके हिसाब से बर्ड के नेबर्स कौन थे? वाई डू यू थिंक सो? और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? द बर्ड्स नेबर्स वर लाइकली अदर बर्ड्स, शायद वो दूसरी बर्ड्स और एनिमल्स से लिविंग इन द सेम ट्री और नियर बाय, जो या तो ट्री पर ही रहते थे या आस पास रहते थे। देवर प्रोबेबली अदर क्रिएचर द बर्ड ऑब्जर्व्ड, शायद वो दूसरे क्रिएचर भी हो सकते थे जो बर्ड को दिखाई पड़ रहे थे ट्री से। वाइल एक्सप्लोरिंग इट्स सराउंडिंग, जब वो ट्री के आसपास अपने सराउंडिंग्स को सर्च कर रही थी, देख रही थी। Let us learn. Let us write some rhyming words. One has been done for you. Well, shall, fell. आपको ये राइमिंग वर्ड्स स्टेंजर्स में से देखने हैं और एक अपने हिसाब से आपको राइट करना है। तो चलिए स्टेंजर 2 में हम देखते हैं। स्टेंजर 2 में जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो है अदर, मदर। इसमें ब्रदर हो सकता है, फादर हो सकता है, कोई सा भी आप इसमें से राइट कर सकते हैं। अब स्टैंजा 3 देखते हैं हम। फाइंड ब्लाइंड, फाइंड ब्लाइंड, काइंड, माइंड, लेबर्स, नेबर्स, बर्स, लेबर्स, टेलर्स,
Blappers. Now complete a new stanza with rhyming words at the end of each line. I fly high, I fly low, but one thing I surely know. KNOW. Whenever I wish to rest, my little nest is the best. The poet uses words like pale, blue, round, straw, little to describe the bird's nest. यहाँ कुछ और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जिन्हें एडजेक्टिव कहते हैं. पॉइंटेड, नुकीला, स्मॉल छोटा, ग्रीन, वुडन, थिन पतला, हैंगिंग लटका हुआ, ब्राउन और राउंड. अब हमें क्या करना है? यूज द describing words given in the book to create 6 sentences based on the given picture. The house has a pointed roof. दूसरा बना सकते हैं the bird has a pointed beak. It has two round holes. The bird brown in color. Is a thin branch. Branch with green leaves. इसमें ग्रीन भी आ गया और थिन भी आ गया है. दिस इज अ वुडन हाउस. इसके बाद था हैंगिंग. द हाउस is hanging on the branch. Let us listen. You will listen to a short poem. As you listen, fill in the missing words. You can listen to the poem more than once. Page number 102. चलिए 102 देखते हैं. A bird thought. I am a parrot, my name is Paro, my feathers are bright and they glow. मेरे feathers bright हैं और वो चमकते हैं. In the morning I spread my wings, सुबह को मैं अपने पंख फैलाता हूँ. Fly around and see wonderful things, चारों तरफ उड़ता हूँ, बड़ी wonderful चीजें देखता हूँ. Come with me through the sky so blue. मेरे साथ तुम इस नीले आसमान में आओ. To places old and places new. और वो पुरानी नई सब जगह देखो. Among the trees where the breeze is light. पेड़ों के बीच में जहाँ हवा बहुत हल्की होती है. Many new stories. नई नई कहानियां मिलेंगी. Oh what a sight. कैसा ब्यूटीफुल दृश्य है. I am a parrot. My name is Paro. My feathers are bright. यहाँ वर्ड आएगा bright. BRIGHT. In the morning I spread my wings. Fly around. Come with me through the sky so blue. To places old and also new. Among the trees. Many new stories. Speak with your classmates about which bird you would like to be. Include the following points. Which bird are you? I am a peacock. What do you look like? I am a combination of beauty in colors. I am big or small. You have to say I am a big bird क्योंकि peacock small bird तो नहीं होता है. I have a slender body. Where do you live? I live in beautiful green surroundings. It is where what I enjoy most. I play with my mate. I also dance in the cloudy weather. I want to tell the humans should take care of me and not demolish our homes और demolish की जगह
destroy भी लिख सकते हैं, destroy our homes. Let us write. Read how the bird perceived its world. My world was small, मेरी दुनिया छोटी थी, round, light थी, blue at first, पहले पहले हल्के नीले रंग की थी. After that उसके बाद my world was warm and comfortable, मेरी दुनिया गर्म हो गई, comfortable हो गई, cozy हो गई. It was made of straw, तिनकों की बनी हुई थी. In this world I could only see leaves, मुझे सब जगह केवल leaves ही leaves दिखती थी. Whenever I stepped out, जब भी मैं बाहर निकलती, in the end my world became big, मेरी दुनिया बड़ी हो गई. It had the sky and the earth as a part of it, उसमें sky था, earth थी. When the bird was a baby, she thought her nest was the world. वो सोचती थी उसका नेस्ट उसकी दुनिया है. Where she was secure with her mother, जहाँ वो अपनी माँ के साथ सुरक्षित है. Later when she grew, जब वो बड़ी हुई, the thought about the world changed. तो जो दुनिया के बारे में विचार तो बदल गया. To green leaves, उसकी दुनिया अब green leaves हो गई. She flew as an adult. एडल्ट होकर वो उड़ गई and found the world very very big. उसने देखा कि दुनिया तो बहुत बड़ी है. Now discuss with your teacher and classmate how do you think the world would look to the following. बेबी को और फिश को कैसे दिखेगा. बेबी के लिए देखते हैं. ये फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है. आई एम सराउंडेड बाय रिलेटिव्स, मेरे चारों तरफ रिलेटिव्स हैं. पीपल भी लिख सकते हैं आप. हु लव एंड केयर फॉर मी, जो मेरी परवाह करते हैं, मुझे प्यार करते हैं. एवरीबडी गिव्स मी गिफ्ट्स, हर कोई मुझे गिफ्ट देता है. आई लव देम, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो. माई मदर फीड्स मी ऑन टाइम, मेरी माँ समय आने पर मुझे फीड कराती है. शी किसेज मी, मुझे किस भी करती है. एंड चेंजेज माई क्लोथ, मेरे क्लोथ भी चेंज करती है. आई एम द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर ऑल इन माई फैमिली. एंटरटेनमेंट की जगह आप हैप्पीनेस भी लिख सकते हैं. दैट इज स्मॉल वर्ड, हैप्पीनेस या जॉय. नाउ फिश. आई लिव इन द वाटर, मैं वाटर में रहती हूँ. फीड ऑन वाटर वीड्स एंड वॉर्म्स, वो जो पानी में पौधे होते हैं और जो वॉर्म्स होते हैं उनको खाती हूँ. आई हैव माई फैमिली, मेरी फैमिली है. एंड फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स भी हैं. विद होम आई एंजॉय लॉट, जिनके साथ मैं बहुत इंजॉय करती हूँ. वी मूव इन ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप में जाते हैं. बट आई नीड टू बी केयरफुल, लेकिन मुझे हमेशा केयरफुल रहना पड़ता है. नॉट टू गेट ट्रैप्ड इन द फिशरमैन्स नेट, कहीं मैं फिशरमैन के जाल में ना फंस जाऊं. आई हैव टू बी ऑल्सो केयरफुल ऑफ द लार्जर फिशेज, जो बड़ी बड़ी फिश हैं उनके प्रति भी मुझे बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है. दैट कैन फीड ऑन मी, जो मुझे खा सकती हैं. आई लव माई होम एंड माई फैमिली, मुझे अपना घर और अपनी फैमिली बहुत प्यारे हैं. Now write 5 sentences each for both A and B in your notebook. You can take help from the example given in a baby. My world is small, cozy, and filled with soft blankets and toys. I see the faces of my parents and they make me feel safe and loved. My world is made up of warm bottles of milk and gentle lullabies, यानी कि लोरियां. As I grow, my world expand, बड़ा हो जाता है मेरा world, to include colorful picture books and playful sounds. Eventually, का मतलब finally, at last, my world will include new places like the park. अब बाद में मेरी दुनिया में पार्क आ जाएगा, नेबर पड़ोस आ जाएगा. वेयर आई कैन एक्सप्लोर एंड लर्न, जहाँ मैं बहुत सारी नई चीजें खोज सकता हूँ और सीख सकता हूँ. अब फिश के लिए. माई वर्ल्ड इज ए स्मॉल राउंड टैंक, मेरी दुनिया तो छोटा सा गोल टैंक है. राउंड को जरूर नहीं कि आप राउंड लिखिए, रेक्टेंगल भी हो सकता है. फील्ड विथ क्लियर वाटर, जिसमें साफ पानी भरा हुआ है और डेकोरेटिव पेबल्स हैं, सजे हुए सुंदर, उसमें छोटे छोटे स्टोन्स हैं. आई सी द शिमरिंग लाइट, हल्की हल्की लाइट है. दैट फिल्टर्स थ्रू द वाटर, जो वाटर में से फिल्टर होके आती है. क्रिएटिंग ब्यूटीफुल पैटर्न, जिससे सुंदर से पैटर्न बनते हैं. माई वर्ल्ड इज मेड ऑफ प्लांट्स, मेरी दुनिया प्लांट्स की बनी है. टाइनी हाइडिंग प्लेसेस की है, वेयर आई कैन रेस्ट, जहाँ मैं रेस्ट कर सकता हूँ. Whenever I swim to the surface, जब भी मैं सरफेस पर स्विम करके आता हूँ, I see the faces of humans who feed me. मैं उन लोगों के चेहरे देखता हूँ जो हमें खिलाते हैं. In the end, my world includes the largest aquarium. मेरी दुनिया बड़े एक्वेरियम में हो जाती है.
वेयर आई कैन स्विम फ्रीली, जहाँ मैं फ्रीली स्विम कर सकती हूँ, एंड एक्सप्लोर न्यू एरियाज, और नए एरिया खोज सकती हूँ। द बर्ड फर्स्ट होम वॉज मेड ऑफ शेल। बर्ड का जो पहला घर था वो शेल का बना हुआ था, एग था ना। लेटर इट्स होम वॉज अमंग लीव्स, बाद में लीव्स हो गया और स्ट्रॉ का बना हुआ था। लुक एट योर होम, अब आपको अपना घर देखना है, एंड मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द मटेरियल इट इज मेड ऑफ, और देखना है वो किस किस मटेरियल से बना हुआ है। माई होम इज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन, और लोहे का बना है। वाई डू यू थिंक अवर होम्स आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ, हमारे घर स्ट्रॉ के क्यों नहीं हो सकते? आवर होम्स कैन नॉट बी मेड ऑफ स्ट्रॉ, थिंकिंग नहीं हो सकते हमारे घर, बिकॉज दे विल गेट वेट विद द रेन, बारिश में तो गीले हो जाएंगे। इट विल बी ए वीक हाउस, वो बड़े कमजोर घर होंगे, एंड विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट अवर वेट, वो जितने भारी हम होते हैं ना, बर्ड तो हल्की सी होती है, वो हमारे वेट को सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू कुक अवर फूड, हम खाने नहीं पका पाएंगे। एज स्टोव विल कैच फायर, इजीली किचन को मत आग ही लग जाएगी। इफ यू हैड टू ओन ए होम ऑफ योर चॉइस, अगर तुम्हें अपना घर कोई चुन के बनाना हो, व्हाट वुड इट लुक लाइक, किसके जैसा होगा, एंड व्हाट मटेरियल्स वुड यू लाइक टू यूज, और कौन से मटेरियल यूज करना चाहोगे? पीपल यूज सीमेंट, पीपल की जगह आई बताइए, आई वुड यूज सीमेंट, ब्रिक्स, वुड, आयरन एक्सेट्रा टू बिल्ड माई होम। हाउ इज ए होम डिफरेंट फ्रॉम ए हाउस, दोनों को घर कहते हैं हिंदी में, लेकिन इनमें फर्क होता है। क्या फर्क है ये बताना है आपको। ए होम इज ए प्लेस वेयर यू लिव कंफर्टेबली विद योर फैमिली, वो जगह जहां आप आराम से अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, वो आपका होम होता है। हाउस तो मिट्टी का बना हुआ मकान होता है, मेड ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स और मड, इट इज ओनली ए शेल्टर। लुक एट द लिस्ट ऑफ सम वर्कर्स हु बिल्ड हाउसेस, यहाँ पे एक लिस्ट दी है जिसमें जो घर बनाने में हेल्प करते हैं उन लोगों की लिस्ट है। फाइंड आउट द वर्क दे डू इन द, इट हैज शोन इन द एग्जांपल, यू कैन थिंक ऑफ अदर वर्कर्स एंड ऐड देम टू। मेसन ब्रिक्स और स्टोन लगाता है, चिनचिनाई करता है। पेंटर पेंट्स वॉल्स, पेंटर दीवारों पे पेंट करता है। इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस करता है। प्लम्बर फिक्सेस टेप्स एंड वाटर टैप्स फिक्स करता लगाता है, वाटर पाइप लगाता है। कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। आर्किटेक्ट मेक्स प्लान्स ऑफ द हाउस, हाउस की पूरी प्लान क्या होगी वो मैप बना के देता है। पोटर मेक्स पोट्स, बर्तन बनाता है। कुक कुक खाना पकाता है। Look at the different kinds of nest and home the birds make. Have you seen any? Discuss these types of nest with your teacher and classmates. ट्रेडिशनल नेस्ट है, ट्री पे होता है। ये इसका वर्णन कैसे करेंगे? ये नेस्ट टहनियों का, लीव्स का, अदर प्लांट से बना होता है। इट इज टिपिकली फाउंड इन द branches of tree, और ये ट्री के ब्रांचेस पे होता है। बर्ड्स, कॉमन बर्ड लाइक रोबिन, स्पैरोज, पिजन्स बिल्ड सच नेस्ट। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इट इज ऑफन बिल्ड सेफली अमंग द ब्रांचेस। अब इसके बाद सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं हैंगिंग नेस्ट है। डिस्क्रिप्शन, दीज नेस्ट आर सस्पेंडेड, ये नेस्ट लटके हुए होते हैं ब्रांचेस से। मेड ऑफ वोवन ग्रास, घास को बुन के बनाए जाते हैं, और दूसरे जो भी फ्लेक्सिबल मटेरियल मिलते हैं उससे बनते हैं। बर्ड लाइक वीवर बर्ड्स और ओरियोलिस बिल्ड दीज इंट्रिकेट हैंगिंग नेस्ट। दीज नेस्ट आर फैसिनेटिंग, ये बड़े आकर्षक लगते हैं। टू देयर इंट्रिकेट कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इनका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही फाइन होता है। एंड आर ऑफन फाउंड इन एरियाज विद अबंडेंट वेजिटेशन, जब बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वहां ये इस प्रकार के नेस्ट मिलते हैं। अब एक कैविटी नेस्ट, ये नेस्ट इज बिल्ट इनसाइड ए होल इन अ ट्री ट्रंक, ये ट्री के ट्रंक में होल में बनता है। वुड पैकर्स, आउल्स और सम पैरट्स यूज ट्री कैविटी फॉर नेस्टिंग। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, दीज नेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स, जो शिकार करने वाले होते हैं ना, उनसे सुरक्षा मिलती है। हैव यू सीन एनी ट्रीज विद होल्स दैट माइट बी होम फॉर बर्ड्स, अगर आपने कोई देखा है तो उसमें जरूर ही कोई ना कोई बर्ड रहती होगी। इसके बाद आता है लीफ नेस्ट, ये नेस्ट मेड बाय स्टिचिंग और फोल्डिंग लीव्स टुगेदर, ये लीव्स को सिल्के या मोड़ के बनाया जाता है। टेलर बर्ड्स एंड सम स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स build these unique nests.
तो वार्बलर्स जो होती हैं, ये बर्ड का नाम है, ये इस प्रकार के स्पेशल नेस्ट बनाती हैं। दीज नेस्ट आर क्लेवरली कंस्ट्रक्टेड, बड़ी चालाकी से ये बनाए जाते हैं। यूजिंग नेचुरल मटेरियल यूज करते हैं, एंड कैन ऑफन बी फाउंड इन डेंस फोलिएज, जहाँ पे बहुत ज्यादा पत्ते होते हैं वहां पर इनको बनाया जाता है। Thus we have discussed each and every question of this chapter. I hope you must have liked this video. Thank you for watching it.